तो चलिए मैच तुरंत ऑन कीजिए, जहां पर टॉस जीतकर पहले फैसले आए स्वर्गीय आर्या प्रतिष्ठान सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम ने, जहां पर फील्डिंग करने का और बल्लेबाजी को न्योता दिया है मीका 11 मोह टीम को। तो बिल्कुल यहाँ पर दो आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आप देख सकते हैं सूर्या मस्कर। ओ पहली गेंद छोड़ दिया, ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से मिहिका 11 मोह टीम का खाता खुल चुका है। पिछले मैच में स्वर्गीय मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान झांसी के खिलाफ क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सूर्या की ओर से हमें देखने को मिली। इस बार बाला की चुनौती उनके सामने जरूर होगी। ये बड़ा शॉट सीधा खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, सीमा रेखा पार 6 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल यहाँ पर पहली गेंद वाइड, उसके बाद ये शानदार छक्का बल्लेबाज सूर्या मस्कर के बल्ले से। बाइकरमैन है रायगढ़ प्रीमियर लीग के मीत 11 के सर्वे सर्वा नसीब शेख भोईर इनके बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाना जाते हैं। और आज देखिए बिल्कुल मिहिका 11 मोह के नाम से यानी कि प्रवीण भाई इनके नाम से ये टीम इस मैदान के अंदर खेल रही है। जबरदस्त शुरुआत 6 रनों के साथ व्यक्तिगत सूर्या ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। नेक्स्ट मैच काउदेवी 11 बेलौली विपक्ष गौरी स्पोर्ट्स वलवली, दोनों भी टीमों के कप्तान टॉस के लिए आप बिल्कुल संपर्क करें। ओ इनसाइड आउट, ये भी बढ़िया स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार। अंपायर संतोष और यहां पर सुनील तांडेल का इशारा 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिले, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े छक्के यानी कि मजबूत स्थिति में अब नजर आती हुई वहां पर मिहिका 11 मोह टीम। तो इस बार अच्छी गेंद जड़ में डाला था, जरूर सम्मान दिया इस गेंद को, बाल बाल बचे वहां पर। अच्छी गेंदों को सम्मान देना भी बहुत जरूरी होता है और इस बार देखिए पूरी तरीके से जड़ में डाला इस गेंद को। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, छक्कों के हैट्रिक पे कगार पर जरूर थे लेकिन वहां पर फायदा न उठा पाए। अपने आप को खतरनाक गेंद थी जहां पर अपने आप को साबित बचाते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। 13 बने बिना विकेट खोए नुकसान पर अभी तक। तो ये भी लो फुल टॉस बॉल, फील्डर मौजूद है वहां पर, उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक केवल 1 ही रन मिलेगा। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ आप देख सकते हैं, कवर के लिए दिल का दिलदार है ओमकार भाई केनी, अष्टविनायक ढाबा मालक के ओनर। और पीछे जो बाला के फील्डर खड़ा है उसे भेदना थोड़ा सा कठिन होगा किसी भी बल्लेबाज के लिए। सिद्धू जो सबसे बड़ी दीवार जानी जाती है चिंचपाड़ा टीम की, मुझे तो लगता है क्या बाला 3 पीछे लगाने की जरूरत है, एक ही काफी है तो 3 लगा रहे तो। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। इतने लंबे छक्के मारते हैं ना जब चिंचपाड़ा के ग्राउंड के ऊपर ये प्रैक्टिस करते हैं तो टी पॉइंट के ऊपर बड़ा छक्का देखते हैं उनके बल्ले से। आइए बेलोली आपका स्वागत है। बोलो तैयार, जबरदस्त शुरुआत होती हुई अब तक। ओ ये खराब गेंद है, नो बॉल का करार अंपायर की ओर से। बीमर के तौर पर 1 रन पूरा, दूसरे का प्रयास कर रहे थे लेकिन चलिए नॉट आउट का इशारा।
फुल टॉस बॉल 1+1 2 रन मिलेंगे। 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बना। स्कोर कार्ड के ऊपर पहले पावर प्ले की चर्चा करेंगे। अभी तक 16 4 में 13 बनाकर सूर्या फ्रीड की गेंद होगी और सूर्या के हित में ये फ्रीड की बॉल जरूर होगी। संकेत थोड़े से महंगे साबित होते हुए पिछले मैच में एक तरफा बल्लेबाजी बाला की हमने देखी। 40-45 का टारगेट केवल 2-3 ही ओवर में उन्होंने चेस किया। तो मिका 11 मोह टीम भी चाहती होगी कि 50 के करीब 4 ओवर में टारगेट इनके खिलाफ रखा जाए। अब हम जैक करने का प्रयास, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे मात्र केवल 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। आज मेगा फाइनल का दिवस है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि मेगा फाइनल में आज के 8 लॉट में से ये टॉप 5 में कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। अंतिम गेंद इस ओवर की, ओ ये भी शायद खराब गेंद है। दूसरी बीमार गेंद आती हुई और ये फील्डिंग खराब। अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। खारिज, एक गेंद के लिए किसी एक बॉलर को यहां पर यूज करना पड़ेगा। खराब क्रिकेट यहां पर स्वर्गीय आर्या प्रतिष्ठान सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा की ओर से। जहां तक सवाल था, अच्छी गेंदबाजी चल रही थी लेकिन सूर्या के लगातार वो 2 छक्के कहीं ना कहीं अब महंगे साबित नजर आते हुए। छावा ग्रुप महाराष्ट्र राज्य भारतीय जनता पार्टी की युवा नेतृत्व आतिश भाई मालुसरे, आपका स्वागत। जहां जहां बेलवली वहां वहां आतिश भाई मालुसरे। आर्यन डाके फ्रीड की बॉल, इस ओवर की अंतिम गेंद, पावर प्ले का पहला ओवर थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस वक्त बात करेंगे अपने टीम के लिए सतीश और ये सब्स्टिट्यूट बॉलर एक बॉल का यहां पर रिलीज करने के लिए उनका इस्तेमाल। हाँ पंजा शॉट, पिच लाइन की बॉल, लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को खेला। महंगे ओवर की समाप्ति। लगभग इस ओवर में रन आए 28 ओवर की समाप्ति। भी कप्तान तैयार है, जहां पर गौरी स्पोर्ट्स वलवली राजेश शेठ कातर इनके द्वारा पैक किया गया टीम इस देख सकते हैं। उनके खिलाफ गावदेवी बेलवली, 2 टीमों के बीच में आपको नेक्स्ट मैच नजर आएगा। 28 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद अब दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे सतीश मिसाल, जिन्होंने पहले मैच में मेडन ओवर फेंका था। आइए, स्वागत है आपका डाउन द ग्राउंड। सीधा गेंद सीमा रेखा पार, सूर्या के बल्ले से एक और आग उगलता हुआ छक्का। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट.in माध्यमातून गेले 4 दिवस 70-62 लोक लाईव्ह पाहत होती, परंतु आज 500 550 सामन्याचा आनंद घेतात ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांचंही सहर्ष स्वागत करतो। आमचे प्रथमेश
पूर्वेश यांची ही वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट.in ची सेवा आपण पाहू शकाल. नवीन आहे मित्रांनो, नक्कीच त्यांना देखील शुभेच्छा देऊया. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. एकच कॅमेराने सध्या ही स्पर्धा ते कव्हरेज करतायत, परंतु फ्युचर मध्ये हळूहळू चांगलं डेव्हलपमेंट त्यांचं देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. पहले ओवर में रन बने थे 28. इस ओवर की शुरुआत भी दमदार हो चुकी है. रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 34 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. ओ इस बार प्ले डाउन हो सकते थे. बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर स्टंप के काफी करीब से गेंद गुजरी. अगर वो लगती विकेटों के ऊपर तो सूर्या को लौटना पड़ सकता था मैदान से बाहर. डॉट बॉल की समाप्ति. सतीश मिसाइल यानी कि सतीश मिसाल एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता है. पहले मैच में मेडन ओवर फेंका था. इस ओवर में शुरुआत छक्के के साथ बल्लेबाज सूर्या ने किए उनका स्वागत. दूसरी गेंद तुरंत डॉट निकालने में कामयाब. फुल टॉस. मिस टाइमिंग जरूर है, लेकिन फील्डर एक्स्ट्रा कवर के थोड़े से दूर है. उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक सूर्या के पास दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 36 रन. इस तरीके की बल्लेबाजी लगातार चलती रहेगी तो शायद कहीं ना कहीं बड़े टारगेट की ओर जरूर नजर आएगी. अब तक सूर्या के बल्ले से रन निकले टोटल 22 और साथ ही बल्लेबाज 3 गेंदों में 11 बनाकर जयेश अपने टीम के लिए योगदान देते हुए. और इस बार घुटने के बल पर खेला हवा में गेंद. फील्डर सुलभ बेहतरीन फील्डिंग. जरूर अपने टीम के लिए इस खिलाड़ी ने 3 रन बचाए. तब तक 1 रन वहां पर मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से मीका 11 मोह टीम की रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 37 बने स्कोर कार्ड के ऊपर. सतीश मिसाल के इस ओवर में अब तक 8 रन आ चुके. एक छक्का आने के बावजूद भी उन्होंने अपने टीम के लिए क्या शानदार कमबैक किया है. इसके बाद गौरी स्पोर्ट्स वलवली और गावदेवी बेलौली और उसके बाद गावदेवी उसरली और गावदेवी भूमि 11 कलवे. ऐसे मैचेस आपके सामने होगा और ये पहले विकेट की तलाश में और इसी के साथ बल्लेबाज लौटेंगे जयेश मैदान से बाहर. देखने को मिला उल्टी टोपी घालून आला चिचपाळ्याचा बाला. इनकी ये चुनौती होगी जरूर, लेकिन फिलहाल बात करेंगे सतीश ने लाजवाब कमबैक किया. पहले ओवर की नुकसान भरपाई है वो बिल्कुल भरते हुए कई सारे रन हमें देखने को मिले थे और जहां पर जो ये कमबैक हुआ है लगभग पहले ओवर में 28 रन आए थे और इस ओवर में लाजवाब कमबैक. और लो फुल टॉस बॉल. बल्ले का बाहरी किनारा लगातार संकेत गेंद के नीचे. सफल ओवर की समाप्ति. क्या लाजवाब कमबैक किया है और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 38. यानी कि सिर्फ इसीलिए कहेंगे कि पहले ओवर में 28 आए थे लेकिन दूसरे ओवर में मात्र केवल 10 रन, यानी कि बेहतरीन वापसी. डीजे बेलोली टीम में महाराष्ट्र राज्य लायन ग्रुप के कमिटी मेंबर्स आकाश चोरगे को भी देख सकते हैं. अंदर रसल के तौर पर जाना जाता है और जब भी सुनील स्पोर्ट्स स्वर्गीय आर्या प्रतिष्ठान सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम खेलती है तो हमारे सन्नी भाई जोंदे महाराष्ट्र लायन ग्रुप के वो भी कमिटी मेंबर से वो भी मैच का आनंद देते. सनी भाई जोंदे आइए, स्वागत है आपका. जिनके और के स्वर्गीय आर्या प्रतिष्ठान 11 सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम के लिए शुभकामनाएं, उनका स्वागत है. वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से टूर्नामेंट का हम आयोजन देख सकते हैं यूट्यूब के जरिए. उनका भी स्वागत करेंगे. 1 रनों की मदद से
2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 40। मीत 11 के सर्वे सर्वा यानी कि सूर्या के कलीज कालिज बिल्कुल जाना जाता है। निश्चित भाई आपका स्वागत। आज ही उनके पोकलन का हम देखे शुभारंभ देखा। मीत 11 मोह के सर्वे सर्वा और ये गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रन। तो चलिए वहां पर चौका मिला 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 44। 44 रनों के ऊपर गेंदबाजी में परिवर्तन दुर्बाली चोर से गेंदबाज ध्रुव पाटिल को देख सकते हैं। ध्रुव मैन इन फॉर्म, बढ़िया फॉर्म में चल रहे ध्रुव पाटिल। और जिस तरीके से उन्होंने चिंचपाड़ा के मैदान के ऊपर केडीएच वाघिली वाड़े ट्रॉफी का शानदार आयोजन था, चिन्मय पाटिल स्मृति चषक, वो ट्रॉफी में क्या बढ़िया बल्लेबाजी उनके ओर से हमें देखने को मिली। और चलिए ऑन साइड में मोड़ दिया, इस गेंद को उठाएंगे। अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई केवल 1 रन। जो स्कोर 70 के करीब लग रहा था उस स्कोर को रोकने का काम आप इस गेंदबाजों की ओर से महज नजर आता हुआ। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 45। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। 3 गेंदें भी इस ओवर की समाप्त हो चुकी हैं। इनकी पहले ओवर में 28 आने के बावजूद भी यहां पर स्वर्गीय आर्या प्रतिष्ठान सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम के गेंदबाजों ने कितना खूबसूरत कमबैक किया है। यह बड़ा शॉट हवा का झोंका देगा धोखा और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा पार 6 रन। शानदार छक्का और इसी 6 रनों की मदद से स्कोर रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ 50 का आंकड़ा 50 का आंकड़ा बिल्कुल पूरा होता हुआ टीम की रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक बात करेंगे फिलहाल 51 रन। दमदार शुरुआत दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से, खास करके सूर्या की ओर से। सलामी बल्लेबाज जब आए थे बल्लेबाजी के लिए उन्होंने भी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जयेश ने, आप यहां पर देख सकते हैं, ये भी दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस समय देखते हुए अपने टीम के लिए। डीजे बिल्कुल यहां पर चौका बनता हुआ 4 रनों की मदद से तीसरा ओवर भी समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 56। अंतिम ओवर यहां पर फेंका जाएगा इस पारी का। 56 बने हैं लगभग। हमने अभी अभी जिक्र किया था कि 70 के करीब जाने वाली, फिर रोका था सतीश मिसाल ने, लेकिन ये ओवर भी थोड़ा सा महंगा अब आखिरी कुछ गेंदों के ऊपर हमें देखने को मिला। 1 छक्का 1 बाउंड्री, जिसके चलते यहाँ पर अब तक 56 बने। नए गेंदबाज सुलभ केनी, लंबे कद के तेज गेंदबाज 12वां बनकर आते थे, लेकिन आज भी देखिए दोस्तों जगह बनाते ही अब युवा खिलाड़ी जब अच्छा परफॉर्मेंस देते। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, बहुत धीमी गति की गेंद थी, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद, सीमा रेखा पार 4 रन। मिलेंगे और इसी 4 की मदद से सूर्या पहुंचे व्यक्तिगत 34 रनों के ऊपर। पिछले मैच में मेरे ख्याल से धुआंधार पारी खेली थी, लगभग उन्होंने 35 रनों की। अब बने 60 स्कोर कार्ड के ऊपर, लगभग बड़े स्कोर की ओर की तैयारी में है। पाला के ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारियां बनेगी और ये भी बड़ा शॉट है, ये भी जाएगी सीमा रेखा पार। ये 6 रनों की मदद से पहुंचे 40 के भीतर। पिछले साल केवाले के मैदान के ऊपर सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम ने परास्त किया था मो टीम को। बाला की दमदार बल्लेबाजी देखी थी, लेकिन इस बार फिर से एक बार ये मैच 2 टीमों के बीच में सीधा 6 रन।
66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अकेले बल्लेबाज सूर्या के 40, 2 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। विकेट कीपर डीएक्स गायकवाड़ कह रहे थोड़ा सा धीमा मारिए, लेकिन सूर्या भी कह रहे इतनी भी लंबी नहीं मार रहा हूं। लेकिन गेंदबाज जो बाला ने कहा था थोड़ा सा जड़ में डालिए गेंद, लेकिन लगातार ये शॉर्ट पिच गेंदें हो रही है जिसका फायदा बल्लेबाज सूर्या। अब लय में हो, ये भी उड़ाया, सुमधुर आवाज, क्या बेहतरीन स्ट्रोक है। हाफ हेलीकॉप्टर खोदा सीधा वाइड स्लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। कीजिए 46 रनों के ऊपर ये नाबाद बल्लेबाजी। अर्धशतकों के बादशाह एक तरफ देख सकते हैं बाला, और इस सीजन में अर्धशतकों की जिन्होंने मोहर लगाई वो है सूर्या। आप देखेंगे 4 रन से अपने अर्धशतक से दूर है। ट्रेमेंडस बैटिंग यहां पर नजर आती हुई, जबरदस्त। दो महत्वपूर्ण बड़े मैच के 2 खिलाड़ी है बाला और सूर्या के बीच में ये लड़त। 4 रन से अपने अर्धशतक से दूर है। क्या इस श्रृंखला का पहला अर्धशतक क्या पूरा होगा? मिस टाइमिंग स्ट्रोक है जरूर, और ये कैच एक समय लगा था ड्रॉप ही होने वाला था, लेकिन चलिए बल्लेबाज होंगे सूर्या। अपना अर्धशतक नहीं पूरा कर पाए, बल्लेबाज आउट। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, बैटिंग पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। 46 रनों की नायाब पारी के लिए और आखिरकार लौटे मैदान से बाहर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, और थोड़ी सी राहत की सांस ले होगी वहां पर गेंदबाज सुलभ ने। रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी तक बात करेंगे फिलहाल 72 रन बने, और जो भी बल्लेबाज आता है बड़े शॉट पे तब्दील। 4 रन। के शेर को दहाड़ना पड़ेगा सेकंड इनिंग्स में। बाला को बड़ा लक्ष्य अन्वेष पाव मैदान के अंदर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। और चलिए इस बार डॉट बॉल की समाप्ति, और इसी के साथ पहले पूर्वार्ध का खेल समाप्त हो चुका है। और पहले पूर्वार्ध का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 76 रन। जीतने के लिए 77 रनों की आवश्यकता। टॉस के लिए दोनों टीमों से कप्तानों से गुजारिश करेंगे आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली के सर्वे सर्वा अदई नेवाली ग्रुप ग्राम पंचायत के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य आमदार चषक के यशस्वी आयोजक राजेश शेठ काथारा, जिनके द्वारा टीम को पैक किया गया है, वो गौरी स्पोर्ट्स 11 वलवली टीम के कप्तान और गावदेवी 11 बेलोली टीम के कप्तान। अंतिम पुकार है, आप टॉस के लिए संपर्क करें। डीजे चला गौरी स्पोर्ट्स वलवली संघाचे कॅप्टन आपण टॉस साठी लगेचच या. चला लगेचच या, कारण सन्माननीय राजेश शेठ काथारा यांनी मला वाटतं सकाळी 9:30 वाजताच एंट्री संपूर्ण काल रात्री 9:30 वाजता पाठवली आहे.
त्यामुळे या लगेच. चला मॅचच्या दुसऱ्या सत्राकडे बोलूया आपण. एक चांगली लढत सध्या मैदानामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. संतोषजी शेळके यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत दुसऱ्या अगदी सामन्याचा. पहिल्या फेरीतील तिसरी लढत आणि आजच्या दिवसातील चौथा सामना. भुंगा डॉन आणि मेहरबान, चांगली नावं आहेत दोघांची. खूप साऱ्या शुभेच्छा दोघांनाही. आपण टॉस करूया लगेच. संतोष शेळके आपण. चला नाणेफेक आपण करतोय. चला बघूया टॉस कोण जिंकेल या मॅच मध्ये. हेड इज कॉल. इट इज टेल. गौरी स्पोर्ट्स वलवली संघाने हा नाणेफेक जिंकलेला आहे. शुभेच्छा त्या दोन्ही टीमला आपण देऊया. सामन्याकडे आपण वळतोय. 77 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान आहे. हे फार मोठं लक्ष आहे. रिकॉर्ड रन रेट 19.25. किमान 3 मॅक्झिमम हिट पर ओव्हर मध्ये हे टोकावे लागतील, कारण 77 धावा हा फार मोठा स्कोर आहे. मागील मॅच मध्ये देखील जासई संघाविरुद्ध देखील अशीच तीक्ष्ण फलंदाजी, अटॅकिंग बॅटिंग मोह संघाच्या दोन्ही धुरंधर फलंदाजांनी केली. परंतु या मॅच मध्ये अगदी जयेश पास झाल्यानंतर मिथुनने देखील काही कसर सोडले नाही आणि एकूण 2 बॉल अनवेशच्या वाट्याला आले. त्यामध्ये त्याने एक स्कोरिंग शॉट लगावला. ओपनिंग ब्लास्टर्स दोन्ही खेळाडू मैदानात दाखल लागतील. या मॅच मध्ये मिसाईल मॅन म्हणावा लागेल. बाला तर अर्धशतक वीर राहिल्या सातत्याने आणि आज अशाच एक मोठ्या इनिंगची गरज आहे. परंतु बॉलिंग कॅप्टन रोहित पाटे. पहिला बॉल थोडस डीप राहिला. बॉल टेकअप केला नाही. या चेंडूने बॅटच्या टो एंड वर लागलाय. सुरुवातीपासूनच आक्रमक राहावं लागणार आहे या मॅच मध्ये, कारण 77 चेस करायच्या 4 षटकामध्ये. पहिला बॉल निर्धाव आलाय. डॉट बॉलनं सुरुवात झाली षटकाच्या रोहितच्या. सगळ्यांच्या नजरा या 2 खेळाडूकडे आहेत आणि अपेक्षाही भरपूर. बाउन्सर अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न होता. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांनी केला आणि त्यासोबत 1 फॉर दी ओव्हर ही वॉर्निंग देखील. सध्या सत्यवन काकडे सर सध्या रेस्ट करतायत. कैलास डुकरे यांना आपण पंचाच्या भूमिकेमध्ये बघतोय. सुनील तांडे सर डे नाईट शेड्यूल त्यांचं सध्या बिझी आहे. मागील बॉल वाईड आलाय. एक्स्ट्रा रन आले. लेन थोडी पाठीमागे ठेवली. बनून खेळायचो त्या फटक्याला आणि पहिलाच बॉल जो झेल कॅरी केलाय. महत्वाची विकेट. रोशन पाटील बाला या मॅच मध्ये 0 वर परततोय. संपूर्ण मिसाईल ग्रुप शुभम आहेत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सध्या कल्पेश आहेत आमचे. संदीप मावसतील आमचे तुमचंही स्वागत. धावसंख्येचं टोटल 1 वर आणि पहिला विकेट गमावलाय. शॉर्ट अँड पुल केला. आपण जॅक करायचं होतं आणि बॉलला पुन्हा एकदा कलेक्ट केला जाईल. आणखी एक बॅक टू बॅक 2 हादरे दिलेत रोहितनं बॅटिंग करत असताना चिंचवाड टीमला.
स्कोरबोर्डवर फक्त एक सिंगल रन आहे, ती एक्स्ट्रा आहे आणि 2 विकेट गमावल्या टीम चिंचवड आणि याचं कारण आहे धावांचं प्रेशर आहे. प्रत्येक बॉलवर आक्रमणच करायचं आहे. फुलटॉस होता, हवे ते बॉल, हॅट्रिक बॉल होता आणि त्याला पाठवल्या डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये. हा पहिला स्कोरिंग शॉट आलाय, 4 रन चौकार. कॅच ड्रॉप केले फर्स्ट स्लिप मध्ये, जे सोडलाय. सूर्य हेच सांगते की हा इझी झेल होता, इतकाही कठीण नव्हतं. परंतु क्रिकेट खेळामध्ये सुटलेले झेल कधी कधी फार महागडे पडतात. सगळ्या धुरा सतीश मिसाळच्या खांद्यावर आहेत. वन साइड हिरो बनावा लागेल या मॅच मध्ये. आतापर्यंत फक्त आणि फक्त बोर्डवर आहेत ते 5 रन. 2 विकेट ऑलरेडी टीमने गमावलेत. सतीश मिसाळ अक्षरशः मिसाळी सोडावे लागतील. कट शॉट लॅप करायचा होता बॉलला. अजून एक विकेट इथे मिळेल. तिसरा धक्का महत्वाचा. गडी आता टीमने गमावले, ज्याने चौकार अगदी दाखवला, परंतु सतीश मिसाळ या मॅच मध्ये देखील तोही शून्यवर परततोय. आणखीन एक विकेट. पूर्वार्ध ज्याबद्दल चर्चा होत होती, संकेतनं भरपूर मार खाल्ला, त्याच्यानंतर कमबॅक केलं होतं. आर्यननं, त्याच्यानंतर सतीशनं देखील 18 रन खर्च केल्या. अंतिम षटकामध्ये देखील सुरवाबनं देखील 20 रन खर्च केल्या. त्याच कारणास्तव या 76 रन पहिल्या सत्रामध्ये बनल्या. फक्त 5 धावा बोर्डवर लागलेत. पहिले षटक जे आता संपुष्टात आलं आणि विकेट गमावलं टीम. आतापर्यंत 3 ओव्हर हॅट्रिक बघायला मिळाली रोहित पाटेची. बॅटर सध्या मैदानामध्ये ध्रुव पाटील आणि नितेश केणी, हे 2 बॅटर सध्या मैदानामध्ये आहेत. सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय हर्षद. फुलटॉस बॉलनं सुरुवात झाली या षटकाची. कट केला बॉलला, बॉल निघून चाललाय थर्ड मॅन कडे. 4 रन येत आहेत. DRS ची मागणी, अंपायर्स कॉल. वनवा पेटवण्यासाठी याची चर्चा होते, परंतु अजून भरपूर स्कोरिंग शॉट हवेत. थोडीशी लेन पाठीमागे ठेवली, बॉल हवेत तरंगत्या फिल्डरनं जज केला आणि खूप चांगला झेल तिथे, कारण हा फ्री देखील होता. परंतु तिथे प्रेझेन्स ऑफ माइंड फार महत्वाचं असतं या खेळामध्ये. काय सूर्य मैदानामधील परिस्थिती काय आहे. अनेक वेळा असं होतं की फ्री हिटच्या बॉलवर जल्लोष खेळाही जातो, परंतु तयार होते खेळाडू त्यासाठी. रन पूर्ण अगदी होताना बघता मिळत आहेत. टोटल बोर्डवर लागले स्कोरर आम्हाला माहिती देतात की 12 रन आतापर्यंत बोर्डवर लागलेत. भरपूर स्लोली चाललाय रन रेट. फुलटॉस बॉल, आणखीन एक नो बॉल आणि यावेळेस त्या नो बॉलवर षटकार. त्यामुळे हर्षदला या ओव्हर मध्ये किंवा या मॅच मध्ये आता त्याला बॉलिंग करता येणार नाहीये, कारण 2 बीमर आलेत या ओव्हर मध्ये. चिंचपाडा संघाने देखील 2 बीमर फेकले होते.
संकेत पाटील कडून त्या चुका झाल्या होत्या, आता हर्षदनं त्या चुका केल्यात. एकाच मॅच मध्ये 4 भीमार आहेत. स्कोर बोर्डवर धावा आहेत टोटल 19. अजून एक अपकमिंग बॉल असे फ्री हिट. मागील फ्री हिट ऑलमोस्ट बाउंड्री लगेच झेल झाला होता, परंतु हा फ्री हिट, परंतु उर्वरित चेंडू कोण डिलिव्हर करेल याची चर्चा सुरू होती. हर्षचे हे षटक जे बाकी राहिलंय, अर्धवट राहिलंय, ते पूर्ण करेल आता प्रशांत. बॉलिंग ट्रॅकवर 19 रन ऑन बोर्डवर लागले. सध्या 77चा पल्ला काढायचा आहे. दुसरं षटक सुरू आहे. इतक्या लवकर हार मारणार नाहीये चिंचपाडा संघ. देखील या मॅच मध्ये लढेल, आपला लढवय्या बाणा दाखवेल. कारण क्रिकेट खेळामध्ये तुमची शेवटपर्यंत लढण्याची जिद्द ही तुम्ही दाखवली पाहिजे, आणि ती जिद्द इथून बॅटिंग करत असताना सध्या दाखवत आहेत बॅट्समन मैदानामध्ये. ध्रुव फ्रीटचा बॉल होता, बॅकफुटला जात असताना पंच केला, डीप मध्ये मिड विकेटला, फील्डर पोहोचलाय, सिंगल कंप्लीट झाले, दुसरीसाठी निघाले आणि ध्रुव पोहोचलाय. योग्य एंडला हा थ्रो आला, परंतु ध्रुव या 2 धावा कंप्लीट करण्यासाठी तयार होता. षटकार चौकारांची भाषा बोलावीच लागेल. सिंगल डबल रन मिळते, परंतु विजय नाही. 2 संघाचं टोटल पुढे चाललंय. बोर्डवर धावा लागले ते टोटल टोटल 21 ऑन बोर्डवर आहेत. तिसऱ्या पंचांची मागणी होती. गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेण्यात आलाय. ऑन स्क्रीन जोडले जातील. बंटीवर जबाबदारी पुन्हा एकदा निलेश सांगते. बंटी चांगले काम करेल. बॉल पुन्हा एकदा तयार. ओ, हा देखील बॉल थोडस क्रॉस बॅटने खेळायचा प्रयत्न केला. मिड विकेटला फिल्डर आहे. वेगवान थ्रो देखील ऑन द स्टंप लगेच तिथे केलाय. रन पूर्ण केली जाईल. इथेही सिंगल. फारसा फरक पडणार नाहीये या सिंगलनं किंवा या डबल्सनं. नितांत गरज आहे. स्कोरिंग शॉटचे रिक्वायर्ड रन रेट पर बॉल मध्ये वाढत चाललाय. धावसंख्येचं रिक्वायर्ड रन रेट वाढतच चाललाय या मॅच मध्ये. बॉल पुन्हा एकदा तयार. फुलटॉस बॉल आणि त्याला पाठवला प्रेक्षक दीर्घामध्ये डीप मिड विकेटला. षटकाराने धावसंख्येचं टोटल 28 वर पोहोचलाय. सध्या पार्टनरशिप बिल्ड होते या 2 खेळाडूंमध्ये. नितेश आणि ध्रुव पाटील या 2 खेळाडूंमध्ये. सतीश आणि बाला आज या मॅच मध्ये इतकंही काही करू शकले नाही आहेत. वैयक्तिक 0 दोघांचं योगदान. सुरुवात चांगलं झालं असतं तर स्कोरबोर्डवर रन करणं थोडं सोपं बनलं असतं. जरूर कठीण होतं, परंतु घडलेल्या गोष्टी आपण बदलू शकत नाही. हो, इथे अपील भरपूर झाली, लाऊड अपील, आणि तिथे फर्स्टला ही धाव घेण्याचा प्रयत्न अंगलट आलाय आणि तिथे धावबाच्या स्वरूपाने आणखीन एक खेळाडू परततोय. धावसंख्येचं टोटल सध्या 28 वर बघायला मिळतं. नवीन बॅटर मैदानामध्ये दिनेश गायकवाड बॅटिंग साठी उतरलाय. संघाच्या अडचणी वाढत चालल्यात. सध्या मैदानामध्ये रिक्वायर्ड रन रेट वाढत चाललाय. 4 विकेट गमावल्या टीमनं आतापर्यंत चिंचपाड्यानं. अगदी लेंथ अँड लाईन पंचाने बघितले. लेगसमच्या बाहेर अगदी पिचिंग होता बॉल आणि लेग बायच्या स्वरूपाने रन येते. हे षटक देखील संपलं. आता फायनली दुसरं ओव्हर
धावसंख्येचा टोटल पोहोचलाय बोर्डवर लागले टोटल 29 रन. चेंडू आणि धावांमधील अंतर उर्वरित 12 बॉल आता उर्वरित राहिलेत आणि 48 धावांची गरज आहे. 12 बॉल 48 कंपल्सरी चेसिंग. या दुसऱ्या सत्रातील बाकी राहिलेत आणि अजूनही पाहिजेत 48 रन. बारा चेंडू 48 रन विजयासाठी हवेत. रिक्वायर्ड रन रेट 24. प्रति षटकामध्ये 4 षटकार. 12 बॉल मध्ये 8 सिक्स ठोकायचे आहेत. फिल्डर तिथे पोहोचलेत. 1 रन इथे मिळे. भोज संघाचं थोडस वर्चस्व आहे, परंतु हा क्रिकेटचा खेळ. इथून जर आकाशाला गवसणी घालत असणारे फटके आले, षटकार आले तर मॅच बदलू शकते. 11 बॉल मध्ये 47 रन पाहिजेत. 11 बॉल मध्ये अजूनही 8 षटकार ठोकायचे आहेत. फक्त षटकारांना डील केली जाऊ शकते. सिंगल बनले दुसऱ्यासाठी प्रयत्नही केलेला नाहीये. एकच रन इथे मिळते. मागील 2 बॉल मध्ये 2 सिंगल आलेत. सेहेचाळीस पाहिजेत अजून. अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न इथे राहिला. आणखीन एक सिंगल डीप मध्ये मिड विकेटला. जयेश पाटील भन्नाट कामगिरी मागील मॅच मध्ये बॅटिंग मधून केली. या मॅच मध्ये देखील चांगली कामगिरी. हवेत खेळ थोडी शॉर्ट लेंथ होती आणि त्यावर हा आक्रमक फटका षटकार. डीजे आणखीन एक लोअर फुलटॉस बॉल. फिल्डर आहेत पाठीमागे आणि तिथे हर्षद मिस केला हा बॉल. हा जाईल पण इशारा करतात आम्हाला आलाय हा 4. 4 रन मागील 2 बॉल मध्ये 10 रन आलेत. 7 चेंडू आणि 35 धावांची गरज आहे. बॉल निर्णायक आहे ज्याच्यावर स्कोरिंग शॉट येणं गरजेचं आहे. चिंचवाड्याच्या दृष्टिकोनातून हा बॉल चांगला फेकणं गरजेचं आहे. मोहच्या दृष्टिकोनातून, कारण दोन्ही टीम विजयासाठी आलेत. 7 बॉल आणि 35 हे सध्या उर्वरित समीकरण. चांगली बॅटिंग करते. आई फटका कन्वर्ट केलाय. ओ ग्रेट कॅच. 100% कमिटमेंट. सगळ्यात एक सुंदर झेल टिपलाय प्रल्हादनं. आणि तो महत्वाचा ज्यानं रन बनवल्या तो ध्रुव पाटील. 77चं लक्ष होतं. जर 60-62 जर लक्ष असतं तर मॅच मधील चित्र सगळं काय वेगळं असतं. हाही फटका ऑलमोस्ट बाउंड्री लाईनच्या लगत झेल टिपलाय. उर्वरित 6 चेंडू आणि पाहिजेत 35 रन.
शेवटचे 6 बॉल उर्वरित राहिलेत आणि 35 धावांची गरज आहे. 6 षटकार हवेत विजयासाठी 6 बॉल मध्ये. काल देखील एक असाच सामना झाला होता. 36 राहिल्या होत्या. अंतिम षटकामध्ये 35 रन हवेत विजयासाठी. अंतिम षटकामध्ये बॉलिंग ट्रॅकवर आले बॉलर प्रल्हाद शिंदे. पहिला बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी. डॉट बॉल इथे आलाय. रोशनचे कान मंत्र. रोशन मंत्र भारी आहे तुझे. डॉट बॉल इथे आलाय. पहिला सामना खूप चांगल्या पद्धतीने जिंकला, परंतु या दुसऱ्या मॅच मध्ये थोड्या अडचणी टीम कडे. चांगला हा फटका आहे. बॉल चालला डीप मध्ये. मिड विकेटला टार्गेट करत असताना आणखी एक बिग हिट षटकार. षटकार आलाय. जाता जाता दम दाखवत आहेत. एक बॉल चांगला डिलिव्हर करून प्रल्हादनं पहिल्यांदा स्वतःला सेफ केलं आणि त्याच्यानंतर आता थोडस विकेट घेण्यासाठी ओरपिच बॉल. शॉर्ट लेंथ बट स्लोअर वन. लेग साइडला पुन्हा एकदा टार्गेट केलंय, परंतु बॉल अगदी बघू शकता आपण शॉर्ट कव्हरला फील्ड केला जाईल. इथे एक रन पूर्ण होते. आता या मॅच मध्ये फक्त राहिलेत फॉर्मॅलिटीज, त्या कम्प्लीट होत आहेत. वळवळी संघानं टॉस जिंकलेला आहे. मला वाटतं पहिल्यांदा डिसिजन वळवली. फील्ड फर्स्ट मुकेश. हाही चांगला बॉल होता. स्विंग अँड मिस. आणखी एक डॉट बॉल इथे आलाय. गोलंदाजांनी केलेली नैराशा. भरपूर रन त्यांनी खर्च केल्या. परिणाम अगदी बघितला आपण. बॅटरवर संपूर्ण दबाव होता या धावा करण्याचा. आणि त्या धावा अगदी बनवता आल्या नाहीयेत बॅटरनं. स्पेशली दोन्ही ओपनर स्पेशल बॅटर आपल्या टीमचे प्रमुख 2 अस्त्र ते स्वस्तात गमावले. मिडल ऑर्डर मध्ये काही रन आल्या. थोडा अंधाधुंद हा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल. नेहमी सातत्याने एकच कान मंत्र असतो बॅटर्सला की बॉलर नाही तर बॉलरचं फिंगर बघायचे तो किती रोल करतोय. बोल्ड झालेत खेळाडू. विकेट इथे मिळते आणि हा सत्र देखील समाप्त झालाय. सामना जिंकलाय मैदानामध्ये मिका 11 श्री गणेश मोहो या संघानं. चिंचवाडा संघानं प्रवेश आपण घेतला. बाला आपला संपूर्ण स्क्वॉड तुमचंही मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. सामन्याचा सामनावीर नो डाऊट 46 धावांची बहारदार खेळी ज्याने साकारली तो सूर्या म्हसकर ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. चला नेक्स्ट मॅच लगेच चालू करायची आपल्याला. उतरा मैदानामध्ये फिल्डिंग साठी. चला वळवळी संघ लगेच उतरा. आता वेळ आपल्याकडे कमी आहे. आज गौरी स्पोर्ट्सच्या नावानं हा संघ मैदानामध्ये उतरेल. सातत्यानं सन्माननीय राजेजी कातारा साहेब आमदार चषकाचे दमदार आयोजक, ज्यांचा वाढदिवस सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये